भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई समस्या बनी हुई है। आपको भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया, क्योंकि हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, हर एक चीज़ बढ़िया चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना, वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। सब यही लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर केवल और केवल आपने उतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताने वाला हूँ, तो अच्छे तरीके से समझिएगा, अच्छे तरीके से सीखिएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है ना। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना जो है, वो पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो है गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। कभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना जो थी ना, वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो घर का एक लड़का है, किसी का लड़की है, किसी का किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन फिर भी इसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये कर लेना, तुम्हारा जो भी व्यक्ति है, ठीक ना, घर का कोई भी लड़का है या लड़की है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है ना, वो पूरी हो गई है और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताया गया उपाय के कारण ही हुआ है। आपने जो उपाय बताया वही हमने किया और हमारे घर का जो व्यक्ति था वो क्या हो गया है, वो बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गया है और उसका जो विवाह है ना वो पक्का हो गया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हो ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है और व्यक्ति का जिसका विवाह नहीं हो पा रहा होता वो विवाह भी पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये कर लिया उपाय तो जल्द से जल्द आपका जो है ना वो पूरा होगा ही होगा। तो चलिए चलते उपाय क्यों, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। इस उपाय में आपको क्या करना है, 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, काली मिर्च लेना है कि काली तिल। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली, आपको लेना है मिर्च, ठीक। तो काली मिर्च आपने ले लिया। काली मिर्च लेने के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, 1 धतूरा चाहिए। धतूरा भी ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, धतूरा ले लिया और उसी व्यक्ति को दे दीजिए जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, ठीक। दे दिए। अब देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने दे दिया, देने के बाद उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर वो पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़े हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है शिव मंदिर की, जलाधारी के
जिधर साइड शिव मंदिर की जलाधारी होगी आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना तो बस रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको लेना क्या है, आपको केवल और केवल लेना है 11 लाल फूल। ठीक, तो 11 लाल फूल ले लिए। 11 लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने 11 लाल फूल लिया, 11 लाल फूल लेने के बाद आपको चुपचाप पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे, देखिए सबसे पहले तो फूल में आपको गलती क्या नहीं करनी कि बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, कटा फटा फूल ले लेते हैं। तो आपको फूल से बचना है, कटा फटा फूल नहीं लेना, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है ना वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब को ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब को लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक, तो फूल ले लिया आपने, फूल लेने के बाद पहुंचना है आपको सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करके चुपचाप चले आएंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी की जगह पे। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आपको करना क्या है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच अर्पित करके आ जाना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीने लगेगा, इतने के बीच सारी इच्छा, सारी मनोकामना आपकी जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना और लाल चंदन लेने के बाद पहुंचना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुंचेंगे तो आपको क्या करना है, माता शोक सुंदरी की जगह बताया ना, आपको अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगा देना है। और जब 3 बार बिंदी के रूप में आप टीका लगाएंगे तो उसको क्या करना है, उसको, उस चंदन को उसको माता से औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, औषधि का रूप ले लेगा, वही आपको उंगली लेके घर आ जाना है। घर आने के बाद आप लोग क्या करते हैं, घर आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप घर आ गए, घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं, जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना लगेगा, इतने के बीच सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी और मन चाहा आपका विवाह अवश्य रूप से होगा ही होगा।